तो दोस्तों, जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से था इंतजार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे। दोस्तों, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। हो सकता है कि संडे को जब रिजल्ट आएगा तो वो कुछ और होगा, लेकिन हम आपको सिर्फ एक अनुमान बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से भारत में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं वहां पर अब किसकी सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुदुचेरी से। तो गाइस, अगर हम पुदुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 सीट्स हैं और 3 नॉमिनीज होते हैं, तो टोटल 33 सीट यहाँ पर हैं। इस प्रकार से बहुमत के लिए लगभग 16 सीटों की आवश्यकता होती है। तो पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और चुनावों से एन वक्त पहले कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए और कांग्रेस की वी नारायण स्वामी की सरकार वहां पर गिर गई, इसलिए वहां राज्यपाल शासन लगा। अब वहां पर चुनाव हुए हैं, लेकिन अब अनुमान के मुताबिक वहां पर अब कांग्रेस का आना मुश्किल है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार पुदुचेरी में इस बार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। दोस्तों, अगर हम सीट्स की बात करें तो पुदुचेरी में बीजेपी को 16 से 20 सीट्स मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम साउथ के एक और राज्य की, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में से जहां की तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में टोटल विधानसभा की 234 सीट्स हैं। यहाँ पर वर्तमान में AIADMK और बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन इस बार यहाँ होने जा रहा है बहुत बड़ा उलटफेर। यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल के अनुसार DMK और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगले मुख्यमंत्री स्टालिन हमारे सर्वे के अनुसार बनने जा रहे हैं। अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो AIADMK और बीजेपी गठबंधन को 80 से 90 सीट्स मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं DMK और कांग्रेस गठबंधन की, तो DMK और कांग्रेस के गठबंधन को लगभग 130 से 140 सीट्स मिलने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 10 से 15 सीट्स जा सकती है। तो यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी के साथ बनने जा रही है DMK और कांग्रेस की सरकार। अब बात कर लेते हैं हम साउथ के ही दूसरे स्टेट की, यानी केरला के बारे में। दोस्तों, केरला एक ऐसा स्टेट रहा है जहां पर अब तक हर 5 साल में सरकार बदलती आई है। एक दफा लेफ्ट की सरकार, दूसरी दफा कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए वहां सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर मामला 50-50 पर अटका हुआ है। केरला के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दौरान वहां बहुत अच्छे काम किए थे, इस वजह से उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। इस वजह से वहां पर इस बार चांस कांग्रेस के 49% है, जबकि लेफ्ट गवर्नमेंट के चांस वहां 50% हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि संडे को फाइनल जो नतीजे आएंगे उसमें क्या होता है। अगर हम केरला में सीट्स की बात करते हैं तो हमारे अनुमान के मुताबिक केरला की 91 सीट में से लेफ्ट को 42 से 48 सीट मिल सकती है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन को 40 से 45 सीट मिलने का अनुमान है और अदर्स को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो केरला में मामला बहुत ही करीबी है, वहां कुछ भी हो सकता है। देखना होगा कि वहां किसकी सरकार बनेगी। अब साउथ से सीधे चले आते हैं हम ईस्ट की तरफ, यानी कि आसाम की तरफ। दोस्तों, आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब वहां पर इलेक्शन हुए हैं। आसाम में टोटल 126 सीटें हैं। आसाम में उलटफेर एक ही तरह से हो सकता है जब कांग्रेस और AIUDF के वोट आपस में मिल जाते हैं। उस दौरान तो ये गठबंधन बहुत आगे निकल जाएगा, अन्यथा वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। और हमारे अनुमान के मुताबिक बीजेपी को एज रहेगा, बीजेपी प्लस में है। हालांकि यहाँ भी मामला बहुत ही 50-50 का है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो हमारे अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 60 से 70 सीट्स मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 55 से 65 सीट मिल सकती है और अन्य को अगर हम बात करें तो 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि हम फिर बता रहे हैं कि ये सिर्फ अनुमान है, फाइनल नतीजे आपको संडे को ही देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं देश के सबसे चर्चित इलेक्शन की तरफ, जिस इलेक्शन की वजह से सुनने में आया है कि देश में कोरोना इतना फैल गया कि चुनाव आयोग 1 चरण से 2 चरण, 2 से 3, 3 से 4 और टोटल 8 चरण चुनाव आयोग ने वहां पर करवा दिए। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जो बीजेपी के लिए सांप का नाक का सवाल बना हुआ है। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों, हमारे अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार बनने जा रही है
टीएमसी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं। 10 साल वो पहले ही मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अगला टर्म भी हमारे एग्जिट पोल के अनुसार ममता बनर्जी ही ले सकेंगी, क्योंकि जो सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 294 सीट्स हैं बंगाल के अंदर, और 294 सीट में से तो हमारे हिसाब से ममता बनर्जी की पार्टी को 170 से 180 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी को 100 से 110 सीट्स मिल सकती है। ये भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली दफा बीजेपी मुश्किल से 10 सीटें बंगाल में जीत पाई थी और डायरेक्ट अगर वो 110 पे पहुंचती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की, तो उसको लगभग 15 से 20 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों, बंगाल में ज्यादा बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है हमारे अनुमान के मुताबिक, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फाइनल नतीजे जब आएंगे संडे को तो आपको दोपहर 2-3 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसके यहाँ पर खुशियां बनती है, किसके यहाँ पर मातम बनता है। तो दोस्तों, एग्जिट पोल के बारे में आपको बता देते हैं कि बिहार इलेक्शन के बारे में जो हमने एग्जिट पोल दिया था वो बिल्कुल सटीक गया था। इससे पहले हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए थे उसका जो एग्जिट पोल दिया था वो भी बिल्कुल सटीक गया था, और उससे पहले हमने जो दिल्ली इलेक्शन का एग्जिट पोल दिया था वो बिल्कुल सही गया था, और 2019 का जो हमने एग्जिट पोल दिया था वो भी हमारा अब तक सही ही गया है। तो देखते हैं कि ये एग्जिट पोल हमारा कैसा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है शाहरुख खान, आप देख रहे थे द विजडम स्टार।